Hey, hi friends. Java Oops पढ़ रहे थे हम. Let's see one more important topic from Java Oops right now. It's called as polymorphism. Okay, polymorphism से related there are different strategies और बहुत different तरीके से polymorphism पढ़ाया जाता है. लोग getting confused कि मुझे polymorphism अच्छे से समझ में नहीं आया. What is mean by polymorphism in Java? तो I'll try to explain you in a very simple way कि polymorphism exactly Java में होता क्या है. Okay, so let's see polymorphism. It's called one task performed in a different ways. It's known as a polymorphism. Simple concept. Okay, one class, one task is performed in different ways. It is known as polymorphism. तो अगर हम इस वर्ड को एक्सपांड करें तो व्हाट इज दिस पॉलीमॉर्फिज्म. पॉली मींस many and morphism means behavior. Let's see this diagram. This is the diagram. Polymorphism, this is the one word. Okay, उसको अगर हम two different words में divide करते हैं, poly and morphism. So poly means many and morphism means behavior. One thing which having many behavior, it's called as polymorphism. And this is the very important concept in Java. Oops, object oriented programming system. Okay, वन टास्क परफॉर्म इन डिफरेंट वेज इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई एग्जांपल देखें हम रियल टाइम को, कोई सेल्समैन हो डिफरेंट तरीके से अपने कस्टमर्स को अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने की कोशिश करता है. ओके, कुछ लाइक उसके एट्रीब्यूट्स और उसके बिहेवियर्स को दिखा दिखा के, तो वन टास्क को वन ही प्रोडक्ट को डिफरेंट वे से अगर रिप्रेजेंट करें हम तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा. ओके, in Java, method overloading and method overriding. Okay, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं. ओके, इन जावा वी यूज मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म. सो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन बाय मेथड ओवरलोडिंग, व्हाट इज मीन बाय मेथड ओवरराइडिंग, और अदरवाइज व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग. ओके, सो लेट्स सी दिस प्रैक्टिकली कि वो क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, जिसके जरिए हम जावा पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं. I'll just open my Eclipse. ठीक, यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी पैकेज बना के रखा है जावा पॉलीमॉर्फिज्म. इसमें I'll just create one class. I'll explain you practically कि what is polymorphism, और उसमें सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं what is method overload. I'll create one new class here like Tata. Okay, this is the class. और इस Tata car class में I have one method like public void show cars. Show car. Okay, this is the one method. ओके, अब मान के चलो कि आप किसी शोरूम में जा रहे हो टाटा के, और आपको सेल्समैन कुछ कार्स दिखा रहा है. ओके, आपके पास सेल्समैन है, उसको कोई कार दिखा रहा है, या फिर आप कार परचेस करने गए हो और कोई आपको कार शो कर रहा है. ओके, यहाँ पे एक मेथड है पब्लिक कार शो कार. ओके, इसमें हम दिखाते हैं लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. सबसे पहले आपको सेल्समैन ने कार दिखाई टाटा की इंडिका. If I create object of this class, okay, this is the main method. I will write a main method here. Okay, public static void main. I'll just create object of this class Tata cars. PC is equal to new. Okay. Now if I put here TC dot show car, problem solved. If I run this program, the output is it should be Indica because Tata car show कर रहे हैं. हमने इसका सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे और उसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं. आउटपुट इज इंडिका. जब सेल्समैन हमें कौन सी कार दिखा रहा है, इंडिका. द प्रॉब्लम अराइव, यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है यहाँ पे अगर मेरे इसी क्लास में सेम नेम की और एक मेथड है. ओके, सेम नेम शो कार की मेथड है यहाँ पे, और इस टाइम आपको सेल्समैन कार दिखा रहा है टाटा की टियागो. कौन सी दिखा रहा है, कार टियागो. सेम नाम के दो डिफरेंट मेथड हम यहाँ पे तो क्रिएट कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर इस मेथड में कुछ पैरामीटर्स है लाइक इंटीजर कार का कोई नंबर,
देन दिस इज अलाउ। ओके, तो यहाँ पे एक पैरामीटर कॉल हो रहा है इंटीजर नंबर इस मेथड में, लेकिन हमने यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और हमने एक ही मेथड को कॉल किया है शो कार। दैट टाइम इट विल गेट कंफ्यूज्ड। अदरवाइज क्या मैं इस शो कार को आउटपुट में लाऊं या फिर मैं इस शो कार का आउटपुट दे दूं? Okay, if I run this program, the output will be indica only. Let's see this practically. I'll run this program and output is indica. Why this output is indica? Because I'll just creating here show car. I'll just calling here show car. यहाँ पे this time दो functions with same name, two methods having same name. This time more certain पैरामीटर के साथ वो सर्च करता है कि दिस मेथड इज एक्सेप्टिंग वन इंटीजर टाइप ऑफ आर्गुमेंट। ओके, सो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है, इट्स मींस आई नीड टू चेक ओनली दैट मेथड और दैट फंक्शन जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं हुआ है। दिस इज द मेथड जिसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हुआ है, तो इसलिए वो इस फंक्शन को इस फंक्शन पे ओवरलोड कर देता है इस फंक्शन को, और ये फंक्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, यानी कि ये मेथड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है अगर मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर पास करता हूँ, लाइक यहाँ पे दिस शो मेथड एक्सेप्टिंग वन इंटीजर टाइप ऑफ पैरामीटर, तो मैं कार का नंबर यहाँ पे पास करता हूँ, मान के चलो 25। ओके, दिस टाइम अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आउटपुट विल बी टियागो। ओके, टियागो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है बिकॉज जब मैं शो कार यहाँ पे पास कर रहा हूँ और उसमें एक पैरामीटर इंटीजर टाइप का पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दो मेथड विद सेम नेम, दो फंक्शन विद सेम नेम, लेकिन अगर अगेन वन मोर सर्टेन चेक्स इज देयर कि शो कार इज द वन मेथड विद सेम नेम, बट दिस मेथड एक्सेप्टिंग वन पैरामीटर लाइक इंटीजर टाइप ऑफ पैरामीटर, एंड दिस मेथड एक्सेप्टिंग नो एनी पैरामीटर, और यहाँ पे हमने एक पैरामीटर को पास किया है, इसकी वजह से इट विल शो दिस पैरामीटर, दिस output, this method as output. This time this method overloading this method, this function overloading this function, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो आउटपुट है शो कार में से इंटीजर टाइप ऑफ आर्गुमेंट, इट विल बी गोइंग टू डिस्प्ले। सो दिस function overloading this function, this type of concept is called as method overloading in Java. What is called method ओवरलोडिंग इन जावा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को ओवरलोड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मोर सर्टेन पैरामीटर्स लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, अदरवाइज। देखो कंसेप्ट क्या है, वन मेथड, टू मेथड विद सेम नेम, ओके, टू मेथड विद द सेम नेम इन द सेम क्लास but different parameters. Okay, that time one method as per the parameter argument, one method overload another method, it's called as a method overloading in Java. Simple concept, hope you understand guys. Let's see one more concept in polymorphism, it's called as a method overriding. Okay, तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, या फिर व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग। सो मेथड ओवरलोडिंग में हमने क्या देखा, वन फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर overloading another function, or one method on the basis of parameter overloading another method, it's called as a method overloading in Java. Now let's see method overriding in Java. Okay. I'll create one more class here. Class name is car. This time only car. Okay, now I'll just remove this methods from here. Okay, this is the Tata car. So इसमें एक method है show cars. Okay, this is the one car. Okay, I'll just create a main method in this class now. Class हमने बनाया. इसमें हमने एक मेन मेथड लिखा. Okay, now we used inherits concept in Java here. Like मेरा ये जो car class है, it will extend Tata cars.
टाटा कार्स क्लास है उसको क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। तो इनहेरिटेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, whatever properties and method we have in your parent class, it will be accessible in your child class. तो मैं अभी parent class टाटा कार के सारे मेथड एंड प्रॉपर्टीज को यहाँ पे इस चाइल्ड क्लास में कार ये जो चाइल्ड क्लास है और ये जो पेरेंट क्लास है टाटा कार, उसके सारे मेथड और प्रॉपर्टीज को मैं क्या कर सकता हूँ इस कार क्लास में, उसके सारे जो मेथड और प्रॉपर्टीज है उसको एक्सेस करके उसको यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे कार CR इज इक्वल टू न्यू कार। Java is case sensitive, so we need to write a program in case sensitive format. यहाँ पे CR मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे मैं CR डॉट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे शो कार एक मेथड मिल जाएगी। Where is from this method is कहाँ से आ रही है? This method is coming from this car Tata cars class because this class is car class is extends this Tata cars. So whatever method and properties is available in this class, it will be accessible in child class. If I run this program, Java application, the output is Indica. Where is this output is coming from? ये आउटपुट आ रहा है मेरे टाटा कार पेरेंट क्लास से, शो कार टाटा कार इंडिका, यहाँ से मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर व्हाट इफ है आई हैव अ सेम मेथड इन माय चाइल्ड क्लास आल्सो, सेम नेम मेथड इन माय चाइल्ड क्लास आल्सो, यहाँ पे भी मेरे पास शो कार नाम की सेम मेथड है और इस बार मेरे पास गाड़ी है टिगोर, टाटा की टिगोर। मेरे पापा के पास मतलब पेरेंट क्लास के पास जो भी गाड़ी है वो है इंडिका और यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास है उसमें गाड़ी कौन सी है, टिगोर। Now if I run this program, what is the output? I run this program, what is the output? Let's see, I run this program and let's see the output. Till time output is Indica, right? अब तक Indica output आ रहा था, now Tigor. Why this happen? Because देखो जब भी हम अगर मेरे पास पेरेंट क्लास में ओके मेरे पेरेंट क्लास में एक मेथड है शो कार नाम की जिसके पास आउटपुट है इंडिका या फिर जिसका पास कार है इंडिका, लेकिन मेरे पास सेम मेथड नेम है यहाँ पे मेरे चाइल्ड क्लास में भी शो कार और जिसमें गाड़ी है टिगोर। तो दिस टाइम इट विल शोइंग आउटपुट एज टिगोर, यानी कि मेरे चाइल्ड क्लास के मेथड को ही वो फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। Whenever if you have a same methods in your parent and child class, okay, whenever we have a same methods in your parent and child class, it will be give your preference to your local method or your child class methods। इन local class के मेथड को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले कोई कार नहीं थी और पापा के पास इंडिका कार थी, ओके, यहाँ तक मेरे पास कोई मेथड नहीं था, मान के चलो मेरे पास कोई कार नहीं, रियल टाइम एंटिटी इन सॉफ्टवेयर, मेरे पास अभी कोई कार नहीं है लेकिन पापा के पास इंडिका है। इफ समबडी आस्क मी कि आपके पास गाड़ी है, फोर व्हीलर है, तो हम व्हाट इज डू यू हैव कार, तो व्हाट इज माय आंसर, यस आई हैव कार इंडिका, बिकॉज मेरे पापा के पास अभी इंडिका कार है, राइट। इफ आफ्टर फ्यू डेज इफ आई परचेस न्यू टाटा टिगोर, okay, then somebody asks me do you have a car, then my answer is yes I have car टिगोर, बिकॉज ये कार मैंने खुद से परचेस की है, ओके। तो व्हाट इज जो रियल टाइम हम यूज करते हैं सिनेरियोस वही सॉफ्टवेयर में भी यूज होता है, लाइक व्हाट एवर रियल टाइम एंटिटी विच इज अ सॉफ्टवेयर। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हमारे मेरे की मेथड है कोई सेम नाम की, तो इट विल बी गिव प्रेफरेंस टू योर लोकल मेथड और लोकल वेरिएबल फर्स्ट, okay। If I extend this class to your Tata cars, still it will give the first preference to your local method, okay। So this time this method overrides this method, जो parent class में जो method है उसको क्या करती है, ये method override करती है, और this concepts called as method overriding in Java। सिंपल, यहाँ पे अगर आप होवर भी करते हो इस ग्रीन आइकॉन पे भी यहाँ पे आपको दिखाएगा कि टाटा कार शो कार्स इज ओवरराइड्स, ओके, ओवरराइडिंग com.java ups polymorphism टाटा कार शो कार। तो उस मेथड को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे
इस मेथड के साथ ओवरराइड्स कर रहे हैं, तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं जावा में, मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट। और हमने अब तक देखा मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। one thing which is having many behaviors, it's called as a polymorphism, और हम मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू जावा polymorphism को अचीव कर सकते हो। So that's it guys, this is the Java polymorphism and this is the practical example of polymorphism. Hope you understand. If you like the video, please like, share and subscribe my channel. My channel name is Test Automation. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जावा कंसेप्ट्स में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।